यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उसका पहला प्रश्न देख पा रहे हैं। प्रश्न पहले में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला जो है वो ये है कि पार्श्व विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। दूसरा कथन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। ये दोनों कथनों को पढ़ने के बाद आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन दूसरे में लिखा है बी में, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसका उत्तर सही होगा हमें बताना है। देखिए क्या करना है कि सबसे पहले प्रश्न को कायदे से पढ़ना होता है, फिर इसके बाद उसका निर्णय लेना होता है। चलिए देखते हैं। कथन पहले में हमसे बोला गया था कि पार्श्व विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। अब इससे अगर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि जब सूर्य का विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह मुख्य रूप से छोटे तरंगदैर्घ्य के रूप में होता है। यह विकिरण पृथ्वी के सतह द्वारा अवशोषित होकर उसे गर्म करता है। उसके बाद पृथ्वी अपनी दीर्घ तरंग के रूप में विकिरणित करती है। ग्रीन हाउस गैस इस दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करके पुनः वायुमंडल को गर्म करती है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो कथन पहला जो है सही है, क्योंकि इनकमिंग सौर विकिरण यानी आने वाली विकिरण जो है सौर विकिरण सूर्य किरणें की तुलना में आउटगोइंग पार्श्विक विकिरण को ग्रीन हाउस गैस अधिक अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे कथन की बात करते हैं। दूसरे कथन में हमसे बोला गया था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि CO2, CH4, C2O और N2O आदि दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करके वातावरण को गर्म करती हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि ये गैस ऊष्मा को रोककर पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाने में योगदान देती है। इस हिसाब से यह कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है, इसलिए ये कथन जो है दूसरा भी सही हुआ। अब आते हैं, कह रहा है कि सही उत्तर, अब जो हमारा इसमें सही उत्तर है वो देखते हैं कैसे। कह रहा है कि कथन 2 यह बताता है कि ग्रीन हाउस गैस दीर्घ विकिरण को अवशोषित करती है। कथन 1 में कहा गया कि इनकमिंग विकिरण की तुलना में पार्श्व विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही होता है, जिससे कथन 2 का स्पष्ट करता है। इसीलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। इस प्रकार से इसका उत्तर कथन ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, जी वाला। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आने वाले अगले वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। ठीक है, ये वाला आपका सही था पहला। थैंक यू, धन्यवाद।